डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम शकील है और आप देख रहे हैं जीनियस शिक्षा। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास यानी हिंदी सीखने का क्लास 3rd में हम सीखने वाले हैं हिंदी की मात्राएं और उसकी प्रयोग करना हम सीखेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप आज के इस क्लास को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं और हिंदी की मात्रा को सीख जाते हैं तो आप जो है हिंदी पढ़ना सीख जाएंगे। इसके बिना हिंदी सीखना नामुमकिन है। जब तक आपको कंप्लीट नहीं होगा आप हिंदी नहीं सीख सकते हैं, चाहे आप हिंदी पढ़ना हो या हिंदी लिखना हो। जब तक आप इस क्लास को कंप्लीट नहीं करेंगे यानी हिंदी की मात्रा जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आपको हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आज का क्लास जो है ना बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और आप बाद में भूल जाएंगे। तो क्लास को कर दीजिए लाइक और आप जो है आज के इस क्लास को अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको जो है हिंदी की मात्रा और इसका प्रयोग आ जाए और आप आसानी से हिंदी पढ़ना सीख जाएं। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी के क्लास 1 में हमने सीखा था, 1 में हिंदी व्यंजन। क्या सीखा था हमने? हिंदी व्यंजन सीखा था। इसकी हम याद करना सीखे थे और साथ में पहचान करना भी सीखे थे। क्लास 2 में हमने सीखा था हिंदी के स्वर। क्या सीखा था हमने? हिंदी के स्वर याद करना और साथ में उसकी पहचान करना। लेकिन हम क्लास 3rd में सीखने वाले हैं, 3rd में हम हिंदी की मात्रा। क्या सीखेंगे हम? हिंदी की मात्रा। तो ठीक है, तो यहां पे हम चलिए हम अब जो है हम हिंदी की मात्रा वाले क्लास को हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक और बात बता दूं, मात्रा जो होता है हमेशा स्वर का होता है। हिंदी के जो स्वर हो ना, हिंदी के स्वर, इसी का मात्रा होता है। ठीक है, व्यंजन का नहीं होता है। क्या होता है? जो हिंदी के स्वर है, हिंदी के स्वर है और ये जो है हिंदी के व्यंजन है। तो मात्रा जो होता है हमेशा हिंदी के स्वर का होता है। ठीक है, हिंदी के व्यंजन का नहीं होता है। जो मात्रा होता है ना हिंदी का स्वर का, ये मात्रा जो होता है हिंदी के व्यंजन में लगता है। क्या होता है? हिंदी के स्वर का जो मात्रा होता है वो जो है हिंदी के व्यंजन में लगता है। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ जाइए। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम हिंदी के स्वर का जो है मात्रा हम सीखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला अक्षर अ है। तो बता दूं अ का जो होता है ना मात्रा नहीं होता है, अ की मात्रा नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए इसका कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ की साउंड जो होता है हिंदी व्यंजन के प्रत्येक अक्षर में लगा हुआ रहता है। यानी जब हम हिंदी के प्रत्येक व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें जो है अ की साउंड आता है। ठीक है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन इसका साउंड जो होता है हिंदी के प्रत्येक व्यंजन में लगा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हम क लेते हैं, क अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? ये जो होगा यहाँ पे आधा क और इसमें अ की साउंड मिलता है तब जाकर बनता है पूरा क। आप इसको ध्यान रखिएगा। हम पिछले यानी हिंदी सीखने का फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी के जो पहला अक्षर है हिंदी स्वर के अक्षर अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन इसका साउंड जो होता है हिंदी के प्रत्येक व्यंजन में लगा हुआ रहता है। इसके बिना हिंदी के व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण नहीं हो सकता। होगा तो आधा होगा, जैसे ख ख, क्या होगा? इस तरह से होगा ख ख। अगर हम इसमें अ की साउंड का यूज करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा ख। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम यहां पे देखते हैं, यहां पे जो है मात्रा इसका नहीं होता है। तो यहां पे देखिए हम इसका प्रयोग भी देखेंगे, हिंदी मात्रा का हम यहां पे प्रयोग भी देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहां पे अक्षर लेते हैं क। तो देखिए यहां पे पहला अक्षर बोला था मैं अ है, इसकी कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन इसका जो साउंड होता है ना ये हिंदी व्यंजन के प्रत्येक अक्षर में लगा हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम अक्षर ले लिए क। तो देखिए क में जो है अ की साउंड आता है, इसमें अ है, अ की मात्रा नहीं होता है लेकिन अ की साउंड यहाँ पे है क। ठीक है, अब हम देखेंगे आ की मात्रा देखिए किस तरह का होता है।
तो यहाँ पे देखिए आ की मात्रा जो होता है यहाँ पे इस तरह से होता है, और यहाँ पे जो है एक डंडा रहता है। क्या होता है, आप इसको पहचान कर लीजिए, ये जो है आ की मात्रा है। आ की मात्रा का प्रयोग जो है अक्षर के हमेशा आगे किया जाता है, यानी दाएं साइड में किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे क है और ये क जो है ना, ये क है, हम इसकी मात्रा का प्रयोग करेंगे, आ की मात्रा का प्रयोग, तो अक्षर के दाएं साइड में यहाँ पे आगे लगता है, और जैसे यहाँ पे क पे आ की मात्रा लगेगा तो इस क का जो होगा उच्चारण बदल जाएगा, यानी इस आ की मात्रा का उच्चारण होता है आ। जिसे क पे आ का मात्रा का हम प्रयोग कर लेंगे तो इसको उच्चारण होगा क से क्या बन जाएगा, का। क्या बनेगा, का। यहाँ पे जैसे आ की है, किसी भी अक्षर पे अगर आ की मात्रा का हम यूज करेंगे तो उस अक्षर का उच्चारण बदल जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पे हम ग पे लगाते हैं, ग पे आ की मात्रा, तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे आ की मात्रा नहीं है तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, ग। जैसे यहाँ पे हम आ की मात्रा का हम यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो इसका उच्चारण बदल जाएगा, ये हो जाएगा गा। अगर हम ह पे करते हैं तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, हा। यानी यहाँ पे जो है ये जो है आ की मात्रा, आ की साउंड निकलता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से देखिए, और इसकी प्रयोग जो है क और अक्षर के आगे हम करेंगे तो इसका साउंड हो जाएगा का। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये जो है आ की मात्रा है। आगे हम देखते हैं छोटी ई। देखिए छोटी ई की मात्रा जो होता है, यहाँ पे एक डंडा होगा, ठीक है, और इसकी ऊपरी सिरा जो होता है बाएं से दाएं की ओर इस तरह से झुकी हुई रहती है। क्या होता है, यहाँ पे एक डंडा रहेगा और इसकी ऊपरी सिरा जो है बाएं से दाएं की ओर इस तरह से झुकी हुई रहती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ेंगे ए की मात्रा। क्या है, ए की मात्रा। इसके उच्चारण में कम समय लगता है, आपने पिछले यानी दूसरे क्लास में आपने सीखा इसके उच्चारण। ठीक है, तो इसके उच्चारण में कम समय लगता है। अब देखिए जब छोटी ई की मात्रा किसी अक्षर पे लगता है तो उसका उच्चारण हम कैसे करेंगे और उसको लिखेंगे कैसे। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम क लिए, क में हमको जो है छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना है, तो कैसे करेंगे आप देखिए। छोटी ई की मात्रा जो है अक्षर के बाएं साइड में लगता है और इसकी सिरा जो है बाएं से दाएं की ओर झुकी हुई रहती है। देखिए यहाँ पे ये अक्षर है, बाएं साइड इधर है, यहाँ पे डंडा लिख देंगे और इसकी सिरा जो है ऊपरी से यहाँ से इस तरह से झुकी हुई रहती है। तो ये हमारा अक्षर बन गया की। क्या बन गया, की। यानी क में छोटी ई की मात्रा का हम यूज किए तो क्या बन गया, की। तो इस तरह से आप जो है छोटी ई की मात्रा का आप प्रयोग कर सकते हैं, या आप पढ़ रहे हैं जब भी आपको इस तरह का मिलेगा तो इसको पढ़ेंगे क। जब इस तरह क रहेगा और इसके ऊपर डंडा रहेगा तो इसको पढ़ेंगे आप का। ठीक है, यहाँ पे क में छोटी ई की मात्रा इस तरह से रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है की। इसमें थोड़ा कम यानी छोटा उच्चारण होगा की। चलिए हम कोई अक्षर लेते हैं, उस पर जो छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना यहाँ पे सीखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे म हो गया, म पे जो है हमको छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे डंडा लिखेंगे और इसके ऊपर सिरा जो है बाएं से दाएं की ओर इस तरह से झुकी हुई रहती है। तो इसका उच्चारण म से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा कि भाई मी, म से मी, यानी म पे ई की मात्रा मी। इसी तरह से अगर ज पे छोटी ई की मात्रा लगे तो क्या पढ़ेंगे, जी। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा। ये जो है छोटी ई की मात्रा है और अब हम देखेंगे बड़ी ई की मात्रा। तो बड़ी ई की मात्रा जो होता है, यहाँ पे एक डंडा रहेगा। क्या रहेगा, डंडा रहेगा और इसकी सिरा जो होता है दाएं से बाएं की ओर झुकी हुई रहती है। दाएं से बाएं की ओर इस तरह से झुकी हुई रहती है। ठीक है, छोटी ई की मात्रा में क्या होगा, यहाँ पे एक डंडा रहेगा, इसकी सिरा जो है बाएं से दाएं की ओर झुकी हुई रहती है। और बड़ी ई की मात्रा में क्या होता है, इसकी यहाँ पे एक डंडा रहेगा और इसकी सिरा जो है दाएं से बाएं की ओर, इसकी सिरा बाएं से दाएं की ओर और इसकी सिरा दाएं से बाएं की ओर झुकी हुई रहती है। तो आप इसको अच्छे तरीके से पहचान कर लीजिए, ये जो है छोटी ई की मात्रा और ये जो बड़ी ई की मात्रा। इसके उच्चारण में कम समय लगता है, इसके उच्चारण में थोड़ा इससे ज्यादा समय लगता है। तो अब देखेंगे हम बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग। मान लीजिए यहाँ पे क है, क पे जो है हमको बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पे छोटी ई की मात्रा अक्षर के बाएं साइड में लगा हुआ है और इसकी सिरा बाएं से दाएं की ओर झुकी हुई है। लेकिन बड़ी ई की मात्रा जो होगा किसी अक्षर के दाएं साइड में यहाँ पे एक डंडा लगेगा और इसकी सिरा जो होगा दाएं से बाएं की ओर इस तरह से झुकी हुई रहती है। तो अब जो है इसको हम पढ़ेंगे की। इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, की। इसको पढ़ेंगे की। यहाँ पे देखिए इसका उच्चारण थोड़ा लंबा होगा
तो देखिए जैसे यहाँ पे क पे बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हम किए तो इसका उच्चारण क्या हुआ, बदल गया, की। ठीक है, इसी प्रकार से आप मान लीजिए यहाँ पे श, तालाब में श है, श में आप जो है बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे और इसका उच्चारण क्या होगा। तो देखिए हम बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हम करेंगे इस तरह से और इसकी सिरा जो है इस तरह से होगी। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे शी, स में बड़ी ई की मात्रा क्या होगा, शी। इसी प्रकार से आप घ में करेंगे बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग तो क्या करेंगे आप, घी। आप पढ़ेंगे भी तो ध्यान रखिएगा, ये छोटी ई की मात्रा है तो इसको पढ़ेंगे की, इसको पढ़ेंगे की, इसमें बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे छोटी ऊ। तो देखिए छोटी ऊ की मात्रा किस प्रकार की होती है। देखिए छोटी ऊ की मात्रा जो है इस प्रकार से इस तरह का होता है। ठीक है, ये जो है छोटी ऊ की मात्रा है, इसका साउंड आता है ऊ, ऊ। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर किसी भी अक्षर पे लग गया तो उसका उच्चारण बदल देता है। जैसे मान लीजिए क पे लग गया तो क्या होगा, कु, क में ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा कु। अगर न पे लगता है तो न में छोटी ऊ की मात्रा क्या हो जाएगा, नु। अगर फ में लगता है तो क्या हो जाएगा, फू। तो देखिए अब जो है हम इसकी मात्रा का हम प्रयोग करेंगे। देखिए इसकी मात्रा का प्रयोग कैसे होगा, मान लीजिए यहाँ पे अक्षर क है, क जो है ना, क में हमको छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये जो है अक्षर के नीचे इस तरह से हम प्रयोग करते हैं, क में छोटी ऊ की मात्रा। देखिए अगर जहां पे भी आपको इस तरह का लिखा हुआ मिले तो उसको आप पढ़ेंगे कु, यानी जिस भी अक्षर पे रहेगा उस अक्षर में ऊ की मात्रा का हम प्रयोग करेंगे। जैसे क पे है तो क्या पढ़ेंगे, क में ऊ की मात्रा क्या होगा, कु। अगर ज पे रहता है तो जू पढ़ेंगे, अगर र पे रहेगा तो रू पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ये जो है छोटी ऊ की मात्रा है, इसके उच्चारण में थोड़ा कम समय लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, कु है। अब हम देखेंगे बड़ी ऊ की मात्रा। देखिए बड़ी ऊ की मात्रा जो है इस प्रकार से होती है। देखिए ये जो है छोटी ऊ की मात्रा इसमें रहेगा, इसका जो है मुंह है इस प्रकार रहेगा। ठीक है, और बड़ी ऊ की मात्रा क्या रहेगा, इसकी मुंह इस तरह से ऊपर से नीचे में इस तरह से झुका हुआ रहता है। ठीक है ना, तो इसको देख लीजिएगा, ये छोटी ऊ की मात्रा और यह बड़ी ऊ की मात्रा। इसके उच्चारण में कम समय लगता है और इसके उच्चारण में इससे ज्यादा समय लगता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, अब हम छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग देख लिए, अब हम देखेंगे बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क हो गया, तो हमको क्या करना है, क में जो है बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा हम अक्षर के यहाँ पे नीचे इस तरह से लिखेंगे। ठीक है ना, तो अब जो है इसका साउंड बदल गया, यानी इसका उच्चारण बदल गया। क में बड़ी ऊ की मात्रा तो हो गया कु, क्या बन गया, कु। जैसे आपको ट में बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है तो इस तरह से हम करेंगे, इसका उच्चारण हो जाएगा टू, क्या हो जाएगा, टू। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये छोटी ऊ की मात्रा है और ये जो है बड़ी ऊ की मात्रा है। अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये क्या है, छोटी ऊ की मात्रा और ये जो है बड़ी ऊ की मात्रा। ये क्या है, छोटी ई की मात्रा और ये जो है बड़ी ए की मात्रा। ये जो है आ की मात्रा है और अ की मात्रा नहीं होता है। इसको दिमाग में बैठाते चलिए साथ साथ में समझ करके। ठीक है, अब हम चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम री। ये क्या है, री है। अब देखिए री की मात्रा कैसी होती है, यहाँ पे देखिए री की मात्रा जो है इस प्रकार की होती है। क्या है, ये री की मात्रा है। जब ये अक्षर पे लगता है, कोई भी अक्षर हो हिंदी के व्यंजन, तो क्या होता है, इसकी उच्चारण बदल देता है, किसी भी अक्षर के उच्चारण बदल देता है। जैसे यहाँ पे ज पे लगता है, ज पे, जग पे री की मात्रा लग, क्या पढ़ेंगे, उसको जिरी पढ़ेंगे। अगर क पे लगेगा तो क्या पढ़ेंगे, क्री। अगर ह पे लगेगा तो क्या पढ़ेंगे, उसको हिरी। ह में री की मात्रा, हिरी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, हिरी। अगर फ पे लगता है तो उसको क्या पढ़ेंगे, फ्री। अगर न पे लगता है तो उसको पढ़ेंगे निरी। तो चलिए अब जो है हम इसकी प्रयोग हम देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क है, क्या है, क है। क में हमको जो है री की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, री की मात्रा जो है इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। इस तरह ध्यान रखिएगा, इसमें और इसमें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है, देखिए इसका जो है मुंह बंद है, इस तरह से इसका पूंछ खींचा हुआ है, लेकिन इसका क्या होगा, इसका मुंह खुला होगा। क्या होगा, अंडा देखे ना, अंडा का जो छिलका होता है इस तरह का, उसका आधा वाला भाग देखे है ना, तो इसी तरह से ये जो है आधा वाला भाग है। तो इसको हम री की मात्रा कहते हैं। देखिए छोटी ऊ और बड़ी ऊ, देखिए इसका मुंह बंद है और इसका थोड़ा पूंछ खींचा हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क में हम री की मात्रा जो है अक्षर के नीचे इस तरह से यूज करेंगे, तो इसको पढ़ेंगे हम क्री। क्या पढ़ेंगे,
क्री। मान लीजिए यहाँ पे अक्षर च है, च में हमको जो है री की मात्रा का प्रयोग करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे च में री की मात्रा जो है इस तरह से करेंगे प्रयोग, और इसका उच्चारण करेंगे च में री की मात्रा चिरी। क्या करेंगे? चिरी। अगर यहाँ पे हम म में री की मात्रा का यूज करेंगे तो क्या होगा? मिरी। क्या पढ़ेंगे? मिरी। अगर यहाँ पे हम ग में री की मात्रा का यूज होगा तो इसको हम उच्चारण करेंगे ग्री। ग में री की मात्रा ग्री। तो चलिए इसके बाद जो है हम ए की मात्रा देखते हैं, ए की मात्रा किस प्रकार की होती है, फिर उसके बाद हम प्रयोग इसका सीखेंगे। तो देखिए ए है, क्या है? ए। ये जो है हिंदी के स्वर ए है। तो देखिए ए की मात्रा किस तरह का होता है, यहाँ पे हम एकार, देखिए यहाँ पे इसको एकले या एकार भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एकले रहेगा, क्या रहेगा? इस तरह का रहेगा, और इसको हम बोलते हैं एकले या एकार। क्या बोलते हैं? एकार। तो आप इसको पहचान कर लीजिए, ये जो है ए की मात्रा है। क्या है? ए की मात्रा है। जब ए की मात्रा किसी अक्षर पे लगता है तो उसका उच्चारण बदल देता है। तो अब हम देखेंगे कि जब ए की मात्रा किसी अक्षर पे लगा हुआ रहता है तो उसका उच्चारण क्या होगा। मान लीजिए घ पे ए की मात्रा का प्रयोग हुआ रहेगा तो उसको पढ़ेंगे घे। घ पे ए की मात्रा क्या पढ़ेंगे? घे। अगर ठ पे ए की मात्रा लगेगा तो क्या करेंगे? पढ़ेंगे उसको ठे। अगर द पे ए की मात्रा क्या पढ़ेंगे? उसको दे। अगर र पे ए की मात्रा का प्रयोग हुआ हो तो उसको क्या पढ़ेंगे? हम रे। ठीक है। तो चलिए अब जो है हम ए की मात्रा का प्रयोग यहां पे देखते हैं। मान लीजिए यहां पे अक्षर क है, क पे हमको जो है ए की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ए की मात्रा जो है अक्षर के ऊपर लगता है। कहां लगता है? ए की मात्रा का प्रयोग जो होता है अक्षर के ऊपर होता है, इस तरह से होता है। यहां पे एक एकले क्या होगा? एक एकले रहेगा। तो ये जो है ए की मात्रा है, तो इसको हम पढ़ेंगे क पे ए की मात्रा क्या पढ़ेंगे? के। क्या पढ़ेंगे? इसको के। ठीक है। एक एकले रहेगा, इसको हम पढ़ेंगे के। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे अय की मात्रा क्या होगा? अय की मात्रा। देखिए यहाँ पे अगर हम इस एकले को हटा दें तो ये भी ए हो जाएगा। ठीक है। तो ए के लिए एक एकले, अब पहले से यहाँ पे एक एकले है। ठीक है, मतलब दो एकले, इसको पढ़ते हैं अयकार। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब जो होगा यहाँ पे दो एकले होगा, यानी अयकार। इसको एकार पढ़ते हैं, इसको अयकार पढ़ते हैं। ठीक है। इसमें एक एकले तो ए की मात्रा, दो एकले तो अय की मात्रा। क्या है? दो एकले अय की मात्रा। इसको ध्यान रखिएगा, दो एकले अय की मात्रा। ठीक है। तो यहां पे देखिए, तो अब हम देखेंगे इसका प्रयोग जब हुआ रहेगा किसी अक्षर पे तो उसको पढ़ेंगे कैसे। मान लीजिए अगर ब पे दो एकले लगा हो तो उसको हम पढ़ेंगे बै, यानी ब पे अय की मात्रा क्या पढ़ेंगे? बै। अगर ख पे लगा है अय की मात्रा तो इसको क्या पढ़ेंगे? हम खै। अगर ज पे अय की मात्रा लगा हुआ हो तो उसको हम पढ़ेंगे जय। तो चलिए अब जो है हम अय की मात्रा का हम प्रयोग सीखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क है, क पे हमको जो है अय की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अय की मात्रा जो होता है इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। ये जो है अय की मात्रा, तो इसका उच्चारण होगा कै। तो आप जो है इसको पढ़ेंगे कै। क्या होगा? क पे अय की मात्रा, इसको हम पढ़ेंगे कै। ठीक है ना। तो जैसे यहां पे लग गया ब, मान लीजिए यहां पे ब है। अगर ब पे हम अय की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो इस तरह से करेंगे, और इसका उच्चारण हम करेंगे बै। ध्यान रखिएगा, यहां पे देखिए एक एकले रहेगा तो ए की मात्रा, इसका उच्चारण ए होगा। ठीक है। अगर यहां पे अय की मात्रा, यहां पे देखिए दो एकले रहेगा तो इसको हम कहेंगे अय की मात्रा। अगर ये अक्षर पे लगेगा तो ए उच्चारण करेगा, और ये लगेगा अय तो अय उच्चारण होगा उस अक्षर के साथ। ठीक है। जैसे मान लीजिए क पे ए की मात्रा तक ये होगा, अगर ज पे अय की मात्रा लगा तो क्या होगा? जय। ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से पहचान कर लीजिए। एक एकले ए की मात्रा, दो एकले ऊपर अय की मात्रा। ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे ये जो है ओ। अब हम सीखेंगे ओ की मात्रा। ठीक है। ओ जो है इस तरह से होता है। अब देखिए सिंपल है, इसकी मात्रा सिंपल है। देखिए यहाँ पे इसको हम अ हटा देंगे, इस अ को हटा देंगे तो ओ की मात्रा बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है। देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा जो होता है ना, यहाँ पे एक डंडा रहता है आकार, और इस पे एक एकले रहता है। ठीक है। तो ये जो है ओ की मात्रा, ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए केवल इसमें से जो है अ को गायब कर दिया गया तो बच गया ओ की मात्रा। ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, एक एकले, यहाँ पे भी एक एकले है, लेकिन फर्क ये है कि नीचे यहाँ पे डंडा है और यहाँ पे डंडा नहीं है। तो इसको हम पढ़ेंगे ए की मात्रा और इसको हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा। एक
यहाँ पे एकले रहेगा और यहाँ पे एक डंडा रहेगा, तो इसको हम ओ की मात्रा करेंगे। तो देखिए अब हम ओ की मात्रा जो है सीखेंगे कि जब ये जो है किसी अक्षर पे लगा हुआ रहता है तो उसका उच्चारण कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग पे ओ की मात्रा लगा हुआ हो तो इसको कैसे पढ़ेंगे, गो। अगर ब पे ओ की मात्रा क्या, तो उसको क्या पढ़ेंगे, बो। अगर ल पे ओ की मात्रा लगा हो तो उसको क्या पढ़ेंगे, लो। अगर ह पे ओ की मात्रा लगा हो तो क्या पढ़ेंगे, हो। तो अब देखेंगे हम ओ की मात्रा का यहाँ पे प्रयोग। देखिए यहाँ पे क और यहाँ पे ओ की मात्रा का हम प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए ओ की मात्रा का जो प्रयोग होता है ना, इसमें जो होता है अक्षर के जो होता है ना, यहाँ पे आगे एक डंडा रहेगा और इसके ऊपर यहाँ पे एक एकले रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क में ओ की मात्रा यहाँ पे लग चुका है, तो इसका उच्चारण हम करेंगे को। क में ओ की मात्रा को। ध्यान रखिएगा क यहाँ पे कोई अक्षर रहेगा और अक्षर के में जो है हम ओ की मात्रा का प्रयोग करना हो तो अक्षर के आगे यहाँ पे एक डंडा रख देंगे, लिख देंगे और इसके ऊपर एक एकले। या आपको इस प्रकार से कोई भी अक्षर मिले, जैसे यहाँ पे स में ओ की मात्रा, तो आप इसको पढ़ेंगे सो। क्या पढ़ेंगे, सो। तो आप जो है इसको अच्छे तरीके से पहचान कर लीजिए, ये जो है ओ की मात्रा है। ठीक है, अब हम देखेंगे औ की मात्रा। सेम इसी तरह से है, इसका भी हम औ हटा दें तो औ की मात्रा मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या किए, इस औ को गायब कर दिया। यहाँ पे देखिए एक डंडा लिख दिया और इसके ऊपर जो होगा अब दो एकले यहाँ पे चला आया। देखिए ओ की मात्रा, एक डंडा रहेगा, यहाँ पे भी डंडा रहेगा, सेम, दोनों सेम है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे एक एकले रहेगा और यहाँ पे दो एकले रहेगा। ठीक है, तो इसको ओकार कहते हैं, इसको औकार कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है ओ की मात्रा, एक एकले डंडा, ओ की मात्रा, दो एकले ऊपर एक डंडा, क्या रहेगा, औ की मात्रा। ठीक है, तो देखिए अब औ की मात्रा जब किसी अक्षर पे लगा हुआ रहेगा, लिखा हुआ रहेगा, तो इसको पढ़ेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए त में औ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो आप उसको पढ़ेंगे कैसे, त में औ की मात्रा क्या पढ़ेंगे, त। अगर य पे औ की मात्रा का प्रयोग हुआ हो तो उसको कैसे पढ़ेंगे, यौ। य पे औ की मात्रा क्या पढ़ेंगे, यौ। तो चलिए अब जो है हम औ की मात्रा का यहाँ पे हम प्रयोग सीखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क है, अब जो है ओ की मात्रा के जैसा ही हम औ की मात्रा का भी प्रयोग करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे डंडा लिख दिया यहाँ पे एक, और अब जो है इसमें दो एकले रहेगा, इस पे एक एकले, तो इस पे क्या होगा, दो एकले रहेगा। क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कौ, इसको पढ़ेंगे को, इसको पढ़ेंगे हम कौ। क्या पढ़ेंगे, कौ। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे ट पे औ की मात्रा का प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे, इसको पढ़ेंगे हम टौ। क्या पढ़ेंगे, टौ। तो चलिए अब जो है हम अन या अम की मात्रा का प्रयोग यहाँ पे हम सीखते हैं और इसको लिखना भी सीखेंगे। देखिए अन, इसको क्या करते हैं, इस बिंदी को हम अनुस्वार भी कहते हैं। इसका उच्चारण कहीं पे आधा न होता है तो कहीं पे आधा म होता है, इसको हम अनुस्वार कहते हैं। देखिए इसका जो मात्रा होता है इस प्रकार से होता है, क्या है, एक बिंदी रहेगा और इसको जो है अक्षर के ऊपर यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसका प्रयोग में, तो क्या है, ये जो है चंद्र बिंदु है, इसको हम पढ़ते हैं कहीं पे आधा न तो कहीं पे आधा म का उच्चारण करते हैं। तो देखिए जब ये किसी अक्षर पे लगता है, जैसे मान लीजिए ज पे लग गया इस अक्षर को, तो उच्चारण करेंगे जन या जम। क्या करेंगे, जन या जम। तो अब आइए इसका हम प्रयोग देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क है, क पे हमको अन या अम की मात्रा का प्रयोग करना है तो क्या होगा, इसके ऊपर सिर्फ यहाँ पे एक बिंदी चला आएगा। ठीक है, तो इसका उच्चारण क्या होगा, क से बदल गया, अब उच्चारण हो गया कन या कम। क्या हो गया, कन या कम। मान लीजिए यहाँ पे थ पे हमको जो है अनुस्वार का प्रयोग करना है, यानी अंग की मात्रा का प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे, इस तरह से कर दिए, तो इसका उच्चारण होगा थन या थम। क्या होगा, थन या थम। मान लीजिए यहाँ पे प के ऊपर बिंदी लगा दिए तो क्या हो गया, पन या पम। तो आप इस तरह से अंग की मात्रा या अम की मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब जो है हम लास्ट सीखेंगे आह की मात्रा। तो देखिए ये यहाँ पे दो बिंदी है, इसको हम विसर्ग बोलते हैं। तो देखिए इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है, यहाँ पे दो बिंदी उठकर यहाँ पे चला आएगा, इसको हम पढ़ते हैं हा। इसका उच्चारण जो होता है ना, हा होता है, हा की तरह होता है। और इसको ध्यान रखिएगा, जब भी किसी अक्षर के आगे दो बिंदी लगा हुआ रहेगा तो उसको आप
अह की मात्रा कहेंगे और इसका उच्चारण करेंगे उस अक्षर के बाद ह, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे ज पे अह की मात्रा लगा हो तो आप उसको पढ़ेंगे जह। क्या पढ़ेंगे? जह। तो आइए अब जो है हम अह की मात्रा का यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क अक्षर हो गया तो यहाँ पे विसर्ग यानी अह की मात्रा जो है यहाँ पे लगाएंगे 2 बिंदी, तो इसका उच्चारण बदल जाएगा, यानी क से अब हो जाएगा कह। यानी ये जो बिंदी है ना 2, इसको हम ह उच्चारण करते हैं तो ये हो गया कह। तो आप जो है इस प्रकार से मात्रा को सीख सकते हैं और उसकी प्रयोग भी करना सीख सकते हैं। तो चलिए एक बार जो है हम फिर से इसको रिपीट करते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिएगा अ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो अ की मात्रा यहाँ पे नहीं होती है, लेकिन अ की साउंड जो है हिंदी के प्रत्येक व्यंजन में लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अब हम देखेंगे आ की मात्रा जो है आप ध्यान रखिएगा इस तरह का होता है, यहाँ पे डंडा रहता है। क्या होता है? डंडा रहता है। और इसकी प्रयोग जो होता है अक्षर के आगे इस तरह से किया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा जो है इस प्रकार की होती है, यहाँ पे एक डंडा रहेगा और इसकी सिरा जो है बाएं से दाएं की ओर झुकी रहती है और इसकी प्रयोग जो है अक्षर के इस तरह से यहाँ बाएं साइड में होता है और इसकी सिरा इस तरह से झुकी हुई रहती है, ठीक है। तो इसका उच्चारण करते हैं क, इसका का, इसका की, ठीक है। इसके उच्चारण में इसका उच्चारण जो होता है आ होता है, इसकी उच्चारण ई होता है। इसके उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है। अब देखेंगे बड़ी ई। यहाँ पे देखिए बड़ी ई, यहाँ पे क्या होगा? एक डंडा रहेगा और इसकी सिरा जो है दाएं से बाएं की ओर झुकी हुई रहती है, तो इसको हम बड़ी ई की मात्रा कहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इन दोनों में प्रॉब्लम होती है उच्चारण करते समय। ये जो है छोटी ई की मात्रा और ये जो है बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। दोनों का उच्चारण सेम होता है, लेकिन इसको थोड़ा खींचकर उच्चारण करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा कम समय लगता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए की, इसको पढ़ेंगे की। यहाँ पे देखिए की, इसमें जो है छोटी ई की मात्रा यूज हुआ है और इसमें बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे छोटी ऊ और बड़ी ऊ, इसमें भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। सेम इसके जैसा इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए छोटी ऊ की मात्रा देखिए यहाँ पे इस तरह से होती है, छोटी ऊ की मात्रा इस तरह से होती है और बड़ी ऊ की मात्रा जो होता है ना इस प्रकार से होती है। इसके उच्चारण में कम समय लगता है और इसके उच्चारण में क्या होता है, इससे थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो देखिए इसको करेंगे कैसे, पहचान कर लीजिए। इस बार है तो छोटी ऊ की मात्रा और इस बार है तो बड़ी ऊ की मात्रा, ठीक है। अब देखिए इसका प्रयोग हुआ है यहाँ पे, तो इसका उच्चारण करेंगे कु, इसके उच्चारण करेंगे कु। इसका भी सेम उच्चारण हो रहा है इन दोनों के जैसा, लेकिन फर्क ये है कि इसके थोड़ा उच्चारण कम समय लगता है और इसमें ज़्यादा समय लगता है। ध्यान रखिएगा कु कु, ठीक है। अब हम देखेंगे री। तो देखिए री की मात्रा जो होता है ना इस तरह से होता है, जो अंडे का छिलका होता है ना आधा भाग, उसको हम आधे करेंगे आधा, तो इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका प्रयोग जो होता है अक्षर के नीचे इस तरह से होता है और इसका उच्चारण होता है री, ठीक है। जैसे क पे री की मात्रा लग गया तो इसको हम पढ़ेंगे क्री, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप जो है इस तरह से री की मात्रा का यूज कीजिएगा, या इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो इसको पढ़ेंगे क्री, ठीक है। अब हम देखेंगे ए की मात्रा। देखिए यहाँ पे ए की मात्रा एक एकले रहेगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ए की मात्रा। किसकी मात्रा कहेंगे? ए की मात्रा। और इसका प्रयोग देखिए यहाँ पे क पे ए की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे इसको के, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आय की मात्रा। आय की मात्रा 2 एकले, इसमें एक एकले तो ए, 2 एकले तो आय, ठीक है ना। इसका उच्चारण होगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ए की मात्रा आय की मात्रा, इस पे एक एकले तो इस पे 2 एकले, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे आय की मात्रा, यहाँ पे तो क पे आय की मात्रा क्या होगा? काय, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओ, यहाँ पे ओ की मात्रा एक डंडा रहेगा और इसके ऊपर एक एकले रहेगा, तो इसको हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा, ठीक है। इसका उच्चारण ओ होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए औ, औ देखिए यहाँ पे 2 एकले ऊपर रहेगा और नीचे एक डंडा रहेगा, इसको पहचान कर लीजिए। ओ की मात्रा, औ की मात्रा एक डंडा और 2 एकले, एक एकले ओ की मात्रा और नीचे डंडा, 2 एकले और नीचे डंडा, तो औ की मात्रा, ठीक है। इसको पढ़ेंगे औ, ठीक है। ये जो है अक्षर पे यहाँ पे प्रयोग हुआ औ। यहाँ पे देखिए इसको पढ़ते हैं अन्न या अम, तो इसका हम मात्रा लिखते हैं एक बिंदी। इस बिंदी का उच्चारण जो होता है ना, कहीं पे आधा न होता है तो कहीं पे आधा म होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अह, ये जो है इसको बोलते हैं विसर्ग, इसको बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 बिंदी है, इसका उच्चारण ह होता है। क्या होता है? ह होता है। तो चलिए आप जो है हम देखते हैं मात्रा का प्रयोग, यानी मात्रा जो है जब किसी अक्षर पे उसका प्रयोग करते हैं तो उसका उच्चारण कैसे होता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे क है, क में
कोई मात्रा नहीं है, लेकिन इसमें जो है अ की साउंड है, इसको पढ़ेंगे क। देखिए यहाँ पे क में जो है आ की मात्रा है तो इसको पढ़ेंगे का। यहाँ पे देखिए क में छोटी ई की मात्रा तो इसको पढ़ेंगे की। यहाँ पे देखिए क में बड़ी ई की मात्रा, इसको पढ़ेंगे की। इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा उच्चारण करते समय। यहाँ पे देखिए क में छोटी ऊ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे कु। यहाँ पे देखिए क में बड़ी ऊ की मात्रा तो क्या पढ़ेंगे कु। यहाँ पे देखिए क में री की मात्रा क्री, क पे ए की मात्रा क्या पढ़ेंगे इसको के। यहाँ पे देखिए क में अ की मात्रा क्या पढ़ेंगे कै, क्या पढ़ेंगे कै। यहाँ पे देखिए क में ओ की मात्रा क्या पढ़ेंगे को। यहाँ पे देखिए क में औ की मात्रा, इसको क्या पढ़ेंगे कौ। यहाँ पे देखिए क पे अन या अम की मात्रा तो इसको क्या पढ़ेंगे कन या कम। यहाँ पे देखिए क पे अह की मात्रा, इसको क्या पढ़ेंगे कह, क्या पढ़ेंगे कह। तो चलिए एक बार हम फिर से इसको रिपीट करते हैं। क, का, की, कु, कु, क्री, के, कै, को, कौ, कन या कम, कहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ककहारा बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनकर तैयार हो गया, एक ककहारा है जो हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। हिंदी के सभी व्यंजनों पे मात्रा का प्रयोग करते हुए हम हिंदी ककहारा सीखेंगे। यदि उस क्लास को भी आप सीख गए, आज के इस क्लास और जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है क्लास 4, अगर उसको आपने सीख गया तो समझ जाइए हिंदी में जितने भी शब्द होते हैं, कितना भी बड़ा से बड़ा शब्द होगा आप उसको आसानी से पढ़ देंगे। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। तो आप इसको अच्छे तरीके से बार बार रिपीट कर लीजिए। मैं कहूंगा कि आप इसको अपने कॉपी या डायरी जो भी है उसमें लिख करके इन सभी मात्रा को पहचान कर लीजिए और साथ साथ में इसकी प्रयोग भी सीख लीजिए और प्रयोग किए हुए अक्षरों को पढ़ना भी सीख जाइए। या आप खुद से पढ़ रहे हैं या आपके घर के बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप उनको भी इस तरह से पढ़ाइए, सिखाइए, बताइए। या आप एक टीचर हो तो आप अपने स्टूडेंट को इसी तरह से समझाइए, पढ़ाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं उनको पढ़ना आ जाएगा, हिंदी बिल्कुल आ जाएगा। अगर कोई भी हिंदी कुछ भी नहीं पढ़ा है, यानी हिंदी में क भी नहीं जानता है ना, तो जो मैं सेशन चला रहा हूं ना, इस सेशन को आप शुरू से देखो। या अभी तक ये तीसरा सेशन है, अभी तक आप 2 सेशन नहीं देखे तो जाइए उसको देखिए। या आपके कोई भी रिलेटिव है, फ्रेंड है, चाहे आपकी कोई भी हो, चाहे आप गर्ल हो, चाहे आप औरत हो या आप शादीशुदा हो या आप एक काम करने वाले पुरुष हो या लड़के हो, कोई भी हो, हमारे थ्रू आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जहां पे भी है आप वहीं से हमसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के हम इस क्लास को बस यहीं करते हैं। जाते जाते मैं फिर आपको कहता हूं इसके बिना हिंदी सीखना नामुमकिन है। अगर इसको आप कंप्लीट कर लेंगे तो हिंदी समझिए आपको 100% आ गया, मतलब 80% आ जाएगा। थोड़ा सा आप उसको हम प्रैक्टिस करा देंगे, आपको 100% आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आज के इस क्लास को यानी पावरफुल हिंदी के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट के अनुसार जो है हम फिर नेक्स्ट क्लास हम तैयार करेंगे, अच्छे से अच्छे तैयार करेंगे, ताकि आप जो है अच्छे तरीके से हिंदी सीख जाएं। और आप जो है आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स, रिलेटिव जो भी है वो घर बैठे आसानी से इस क्लास के थ्रू जो है हिंदी पढ़ना सीखते रहें और हिंदी की मात्रा सीख जाए, सीख करके जो है हिंदी पढ़ना सीखें। और आप जो है चाहते हैं अगला क्लास आपको मिले, तो आप जो है अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो नीचे जो है लाल बटन जो दिख रहा है ना, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो है जो बेल आइकन दिख रहा है ना, उसको दबा करके क्लिक करके ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब नेक्स्ट क्लास कराऊं तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे और आप आसानी से हिंदी पढ़ना सीखते रहें। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी के क्लास 4 में हिंदी बाराखड़ी के साथ।